जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो इस क्लास में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न कहने के लिए है, लेकिन ये आपके सिलेबस में है तो आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो अपवर्तनांक से संबंधित हम आपको प्रश्न करवाएंगे प्रिज्म कोण का। ठीक है, प्रिज्म का जो प्रश्न होता है ये आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो 3-4 प्रश्न है, आपको इनको तैयार कर लेना है। हो सकता है ये आपके पेपर में आ भी सकता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। तो हमने यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए 3 प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है, 1 2 3 प्रश्न इस क्लास में कराएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, एकदम इजी तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। अगर प्रिज्म कोण और विचलन कोण भी अगर ए है तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा, यही आपको निकालना है। ठीक है, चलिए तो पहला वाला क्वेश्चन हल किया जाए। चलिए पहला वाला क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो हल करने से पहले आप क्या देखेंगे कि हमारे प्रश्न में हमको क्या दिया है जिससे हम इस प्रश्न को हल कर सके। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पहला काम आप लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या आपके प्रश्न में दिया है तो कह रहा है प्रिज्म कोण दिया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए। हम क्या लिखेंगे, प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण क्या होता है, प्रिज्म कोण आपका होता है यही होता है प्रिज्म कोण ए। ठीक है, एक प्रिज्म कोण ए होता है। और क्या दिया है, न्यूनतम विचलन कोण। और क्या होता है, न्यूनतम, लिख लीजिए न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण यानी कि डेलियम ए होता है आपका डेलियम। इसको ऐसे बराबर नहीं लिखिए, ऐसे ही लिखिए। चलिए प्रिज्म कोण ए दिया है और न्यूनतम विचलन कोण डेलियम कह रहा है। और क्या कह रहा है कि जो प्रिज्म कोण है और न्यूनतम विचलन कोण है दोनों का मान जो है कि क्या है, ए है। यानी कि ए को इसका मान भी ए है और इस वाले का मान भी क्या है, ए है। यानी कि ये जो विचलन कोण है वो क्या है, ए दिया है इसमें। और कह रहा है कि अपवर्तनांक निकालिए, यानी कि n का मान आपको यहाँ से निकालना है। ठीक है, चलिए कैसे निकलेगा देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे आप लोग, फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अपवर्तनांक का। तो n बराबर होता क्या है, अपवर्तनांक बराबर होता है फार्मूला आपका साइन ए प्लस डेलियम बटा 2। उसके बाद नीचे क्या होता है, साइन a/2। ठीक है, यही आपका होता है फार्मूला। और इसी फार्मूले पे हमको क्या करना है, प्रश्न को लगाना है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। चलिए तो थोड़ा पावर में दिक्कत है, लो लाइट वगैरह है, थोड़ा सा दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो देखिए आपको क्या क्या है कि जो कोण है ए विचलन कोण भी ए है। ठीक है, दोनों का मान ए है और ये फार्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, इस डेलियम के जगह हम क्या रखेंगे, ए। क्यों, क्योंकि कहा है दोनों का मान ए है। ठीक है, चलिए अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ए प्लस, इसका मान क्या रखेंगे, ए रख देंगे क्योंकि क्या है दोनों का मान ए है। नीचे क्या मिलेगा, साइन a/2। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या मिलेगा। अब यहाँ से देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा, देखिए इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा 2a बटा में 2। तो ये 2 से कैंसिल और यहाँ पर बचेगा कितना, केवल a बचेगा। ठीक है, तो n बराबर लिख लेंगे, n बराबर साइन, क्या मिलेगा यहाँ पर कितना बचा, केवल a बचा। ठीक है, और इसको हटा देंगे। ठीक है, तो साइन a बटा क्या मिल जाएगा, साइन a/2। अभी देखिए अपवर्तनांक नहीं निकला। अब हम एक यहाँ से एक फार्मूला लगाएंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। चूंकि यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, चूंकि साइन, ऐसे लिख लीजिए, इसी को याद करना है आपको। ठीक है, साइन ए बराबर होता है 2 साइन a/2 और इंटू कॉस a/2। ठीक है, यही फार्मूला आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, ये फार्मूला अगर आपको याद है तो कोई समस्या नहीं होगा। इसके जगह पर क्या करेंगे, हम इसी को रख देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर रखते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए
तो निकल जाएगा दोस्तों, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, हम साइन की जगह ये इतना मान रख देंगे। चलिए n बराबर क्या मिलेगा हमको, देखिए इसी के जगह पे हम इतना रखेंगे, क्या रखेंगे, 2 साइन a बटा 2 इंटू कॉस a बटा 2। ठीक है, नीचे क्या चल रहा है, साइन a बटा 2, साइन a बटा 2। अब देखिए यहाँ से ये साइन साइन से कैंसिल, ए भी कैंसिल, 2 बचा है, तो n बराबर क्या मिलेगा 2, और यहाँ से क्या मिलेगा कॉस a बटा 2। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, इसको आपको तैयार करना है। आपको करना क्या है, फार्मूला अगर आपको याद है, आपको ये फार्मूला याद है तो आप या इजीली तरीके से इसको लगा लेंगे। सिर्फ आपको साइन ए की जगह रख देना है 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। ठीक है, एक बार दो बार लगाएंगे आराम से तैयार हो जाएगा यार। ठीक है, चलिए नोट करिए, अब इस वाले प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, चलिए हो गया, नोट करेंगे। चलिए देखिए, न्यूनतम विचलन कोण का मान, इसका मान भी ए कहा है और इसका मान तो ए होता है, तो इसमें कोण दोनों का मान इसके जगह पर ए रखना है, हल कर लेना है। ठीक है, चलिए हल हो गया। अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार। 63 डिग्री कोण दिया है वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण दिया है, तो आपतन कोण ज्ञात कीजिए। आपतन कोण ज्ञात करने हैं। देखिए आपतन कोण क्या होता है, देखिए ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आपतन कोण, और यहाँ से जो प्रकाश आता है ये होता है आपका आपतन। यहाँ पर जो कोण बनता है आई, आपतन कोण होता है। ठीक है, आपतन कोण, और ये जाने वाले किरण को कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, यानी कि ये आर होता है। ठीक है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो हमको निकालना क्या है, आई निकालना, यानी कि आपतन कोण निकालना है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, दूसरा नंबर डाल लीजिए हल में। यहाँ पर लिखना है आपको दिया है चलिए, तो क्या दिया है, 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म, यानी कि हमको दिया है प्रिज्म कोण। क्या दिया है, प्रिज्म कोण, यानी कि ए का मान कितना दिया है 63 डिग्री, और क्या दिया है विचलन कोण दिया है। क्या दिया है, विचलन कोण। विचलन कोण को दिखाते हैं डेल एम से। ये कितना दिया है 29 डिग्री। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, आपतन कोण निकालना है। आई बराबर क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ से आपको निकालना क्या है, डिस्टर्ब कर दे रहे हैं सब लोग। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकालना है आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण का मान निकालना है। तो चलिए फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला इसको भी होता है आपतन कोण निकालने का, तो उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण आई बराबर होता है, ठीक है, कोष्टक में ए प्लस डेल एम बटा में 2। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये फार्मूला आप याद है तो यहाँ से आपतन कोण आप आराम से निकाल सकते हैं। और हमने आपको ये भी बताया कि आपतन कोण होता क्या है। ठीक है, चलिए प्रकाश का परावर्तन से मान रख दीजिए। ए का मान कितना दिया है 63 प्लस डेल एम का मान देखिए यहाँ से दिया है 29 बटा में 2, और ऊपर वाला जोड़ लीजिए कितना मिल जाएगा 9 3 12 के 2 6 2 8 1 9 92 बटा में 2। ठीक है, कितना मिल जाएगा 92 बटा में 2। अब भाग ले जाइए, कितनी बार जाएगा आपका 45 दूना 90 होता है, यानी कि 46। कितना मिलेगा 46। आई का मान कितना मिल गया आपको 46। ठीक है, कितना मिला आई का मान 46, और यही आपको निकालना था। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। कितना मिला 46 डिग्री। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं, नोट कर लीजिए इसको और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन हल किया जाए। चलिए इसको हटा देते हैं, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन भी आपका सेम ऐसे रिलेटेड है। ठीक है, अगर जो दिया रहेगा यहाँ पर नंबर कर लीजिए 3। ठीक है,
चलिए अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है। न्यूनतम विचलन कोण कितना दिया है? 10 डिग्री। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर इतना दिया है, यानी कि आपके पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है, आपको निकालना क्या है? प्रिज्म कोण। ठीक है, आपको क्या निकालना है? प्रिज्म कोण ए निकालना है। ठीक है, प्रिज्म कोण निकालना है, क्वेश्चन मार्क। इसका मान दिया है 10 डिग्री और अपवर्तनांक दिया है, अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक कितना दिया है? n का मान दे दिया है 1.5। ठीक है, अपवर्तनांक दिया है, विचलन कोण दिया है यहाँ से, और उसके बाद आपको निकालना है a का मान। चलिए ठीक है अब कैसे निकलेगा? ये कैसे निकलेगा? साइन वाइन का मान तो दिया नहीं है, तो बड़ा वाला फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, बड़ा वाला फार्मूला आपको नहीं लगाना है। एक फार्मूला याद कर लेना, ये भी डेल एम बराबर होता है n-1 इंटू ए। ठीक है, इसी पे आपको लगा लेना है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसका मान कितना है? डेल एम का मान 10 बराबर n का मान कितना दिया है? 1.5 माइनस 1 इंटू 0। ठीक है, कितना मिलेगा? देखिए इसमें से घटा लीजिए, कितना मिलेगा? 10 बराबर इधर मिलेगा, 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा 5, 0.5 ए। अब इसको क्या करेंगे? प्रक्षांतर करेंगे इसके बगल। ठीक है, तो 10 बराबर बटा में क्या मिल जाएगा? नीचे, क्योंकि एक ही पद है, नीचे आएगा 0.5 बराबर इधर क्या बचेगा? ए। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ेगा, तो 10 था, एक दशमलव हटाएंगे नीचे तो यहाँ पर 0 क्या होगा? ऊपर बढ़ेगा, एक 0 यहाँ पर बढ़ेगा ए। अब देखिए 5 एक भागा लगाइए, 5 एक 5 और क्या मिलेगा? 20 5 100, यानी कि ए का मान कितना मिल गया? 20 डिग्री। कितना मिला? यानी कि प्रिज्म कोण कितना मिल गया आपका? यहाँ पर लिख सकते हैं, आता है प्रिज्म कोण क्या मिला? प्रिज्म कोण आपका इतना मिल गया, ए बराबर 20 डिग्री। ठीक है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। 3 क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने आपको करवा दिया है। ठीक है, चलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। एक ये फार्मूला याद करना है, और एक कौन सा याद करना है? आई बराबर आपको याद करना है ए प्लस डेल एम अपॉन 2, और एक बड़ा वाला फार्मूला याद करना है आपको, n बराबर ए वाला साइन ए प्लस डेल एम बटा 2। ठीक है, आई इंटू साइन ए बाई 2। ठीक है, तो यही तीनों फार्मूला आपको याद करना है और आपका काम बन जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।